तो देखो, नारुतो एनिमे सीरीज में कई सारी फिक्शनल कंट्रीज हैं, लेकिन उनमें से 5 ही सबसे मेन हैं, जिन्हें 5 ग्रेट शिनोबी कंट्रीज या 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस कहा जाता है। हिंदी में कहें तो 5 महान शिनोबी राष्ट्र। और यही वो 5 कंट्रीज हैं जो कि शिनोबी या निंजाओं से भरी इस दुनिया को स्थिर और इसमें शांति बनाकर रखती हैं। ये कंट्रीज रूल की जाती हैं डिक्टेटर्स के द्वारा, यानी तानाशाहों के द्वारा, जिन्हें उनके यहाँ के लोकल लोग फ्यूडल लॉर्ड्स कहकर बुलाते हैं। अब जाहिर सी बात है, सीधे सीधे डिक्टेटर या तानाशाह तो कहकर बुला नहीं सकते, और अगर कह दिया तो समझ रहे हो। खैर, अब हम इन फ्यूडल लॉर्ड्स को यहीं छोड़ते हैं। वैसे भी इन लोगों का सीरीज में कोई खास रोल होता नहीं है, सिवाय चीजों को लटकाने और उन्हें कॉम्प्लिकेट करने के। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि नारुतो में मेन 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस हैं और इन पांचों के पास अपने अपने खुद के हिडन शिनोबी विलेजेस हैं। हिंदी में कहें तो छिपे हुए निंजा गांव, जहां से इन शिनोबी देशों की सुरक्षा के लिए सैनिक निंजा और पुलिस वाले निंजा आते हैं, ताकि वो अपने देश और गाँव की सुरक्षा दुश्मन शिनोबी कंट्रीज और उनके हिडन विलेजेस से कर सकें। और जो इन 5 गाँवों के लीडर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कागे। अब देखो, कागे एक टाइटल है जो कि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, यानी बदलता रहता है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरा ध्यान से सुनना और इन पॉइंट्स को याद रखना। जैसे कि जो 5 महान शिनोबी कंट्रीज हैं, उनके नाम नेचर के 5 एलिमेंट से लिए गए हैं, जैसे कि लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ अर्थ, लैंड ऑफ लाइटनिंग और लैंड ऑफ विंड। और इसी के साथ जापानी शब्द कागे का हिंदी अर्थ होता है परछाई, अंग्रेजी में कहें तो शैडो। तो अब अगर एक कागे लैंड ऑफ फायर के हिडन शिनोबी विलेज से है तो उसे कहा जाता है होकागे, जिसका लिटरल मीनिंग होता है फायर शैडो। अब यहाँ होकागे के नाम में फायर 2 चीजें रिप्रेजेंट करती है। पहला कि वो पर्टिकुलर कागे लैंड ऑफ फायर से है, और दूसरा कि वो पर्टिकुलर कागे जिस हिडन शिनोबी विलेज को लीड करता है वहाँ उनके सिग्नेचर शिनोबी जुत्सु या सिग्नेचर निंजा मूव्स फायर से रिलेटेड हैं, यानी आग से संबंधित हैं। अब होकागे जिस हिडन शिनोबी विलेज को लीड करते हैं वो बसा है लैंड ऑफ फायर के घने जंगलों के बीचों बीच, जिसका नाम है द विलेज हिडन इन द लीव्स, और जिसका जापानीज नाम है कोनोहागाकुरे। और जैसा कि इसका नाम है, ये गाँव जंगल के बीचों बीच घनी पत्तियों में छिपा हुआ है, और इसी गाँव में हमारे इस एनिमे सीरीज का हीरो नारुतो रहता है। अब जो कुछ भी मैंने आपको द लैंड ऑफ फायर और उसके हिडन शिनोबी विलेज द हिडन लीफ विलेज के बारे में बताया है, ठीक वही सारी बातें दूसरी ग्रेट शिनोबी कंट्रीज और उनके हिडन विलेजेस और उन हिडन विलेजेस के लीडर्स पर भी लागू होती हैं। जैसे कि अगर हम इस लिस्ट में आगे बढ़े तो नंबर 2 पर आता है द लैंड ऑफ द विंड का हिडन शिनोबी विलेज, जिसका नाम है द विलेज हिडन इन द सैंड, और इसका जापानीज नाम ये स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, तुम इसे जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेना। अब इनके विलेज लीडर को कहते हैं काजे कागे, और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं कि ये कागे लैंड ऑफ विंड से है, तो काजे कागे का लिटरल मीनिंग होगा या होता है विंड शैडो। और काजे कागे के सिग्नेचर जुत्सु और इनके गांव के सभी शिनोबियों के सिग्नेचर जुत्सु विंड से रिलेटेड होते हैं। और काजे कागे का हिडन विलेज जिन्हें ये लीड करते हैं वो बसा है लैंड ऑफ द विंड के रेगिस्तान में, जैसा कि उनके हिडन विलेज का नाम सजेस्ट करता है, द विलेज हिडन इन द सैंड। अब अगर इस लिस्ट में हम आगे बढ़े तो नंबर 3 पर नाम आता है द लैंड ऑफ द लाइटनिंग के हिडन शिनोबी विलेज का, जिसका नाम है द विलेज हिडन इन द क्लाउड्स, जिसका जापानीज नेम अगेन ये स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, तुम इसे जिसको पढ़ना है वो लोग पढ़ लेना। अब इनके विलेज लीडर को कहा जाता है रायकागे, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लाइटनिंग शैडो। अब क्योंकि ये कागे लैंड ऑफ लाइटनिंग से हैं, तो इनका और इनके यहाँ के सभी शिनोबी लोगों के सिग्नेचर जुत्सु मूव्स लाइटनिंग बेस्ड रहते हैं। अब रायकागे जिस हिडन शिनोबी विलेज को लीड करते हैं वो बसा है लैंड ऑफ लाइटनिंग के पहाड़ों की ऊंचाइयों पे, जिसकी वजह से उनका हिडन शिनोबी विलेज बादलों से ढका रहता है, और इसीलिए इनके हिडन शिनोबी विलेज का नाम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, द विलेज हिडन इन द क्लाउड्स। अब लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है द लैंड ऑफ द अर्थ का, जिनके हिडन शिनोबी विलेज का नाम है विलेज हिडन इन द स्टोन्स, जापानीज नेम अगेन स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, तुम में से जिसको पढ़ना है वो लोग पढ़ लेना। अब इनके यहाँ के लीडर को सुचिकागे कहते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अर्थ शैडो। और ठीक बाकी हिडन विलेजेस की तरह ही इनके यहाँ के भी कागे और शिनोबी भी अपने ओरिजिन कंट्री के एलिमेंट वाले जुत्सु परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जुत्सु मूव्स। इसी के साथ ही हिडन स्टोन विलेज के कुछ सुचिकागे अपने सिग्नेचर जुत्सु अर्थ एलिमेंट के अलावा भी दूसरे और जुत्सु मूव्स भी जानते हैं, जैसे कि ग्रेविटी बेस्ड जुत्सु मूव्स और पार्टिकल बेस्ड जुत्सु मूव्स। और हाँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट होकागे और काजे कागे के केस में भी लागू होता है, वो भी अपने ओरिजिन कंट्री एलिमेंट्स पर बेस्ड जुत्सु मूव्स के अलावा और भी कई सारे जुत्सु मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं। और वहीं बात करें रायकागे की, तो ये सिर्फ लाइटनिंग बेस्ड जुत्सु मूव्स ही यूज करते हैं। खैर, हम लोग अभी इन टॉपिक्स को यहीं छोड़ते हैं। इन टॉपिक्स से रिलेटेड फॉलो ऑन वीडियोस आती रहेंगी, खासकर हिडन लीफ विलेज, जहाँ के विलेज लीडर होकागे हैं, और इनके हिडन विलेज में कई सारे जुत्सु मूव्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्लैन या परिवार को बिलोंग करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इन सब पर किसी और वीडियो में आराम से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सुचिकागे जिस हिडन विलेज को लीड करते हैं वो बसा है लैंड ऑफ द अर्थ के पहाड़ों में, जिसका नाम है द विलेज हिडन इन द स्टोन्स। इसके बाद नंबर आता है हमारे आखिरी और 5वें हिडन विलेज का, जो कि बसा है लैंड ऑफ वाटर में, जिसका नाम है द विलेज
विलेज हिडन इन द मिस्ट, जापानीज नेम अगेन स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, तो में से जिसको पढ़ना है वो लोग पढ़ लेना। अब इनके विलेज लीडर को कहते हैं मिजुकागे, और मिजुकागे का लिटरल मीनिंग होता है वाटर शेडो, और बाकी का आप गेस कर ही सकते हैं कि मिजुकागे और इनके यहाँ के विलेज शिनोबी वाटर बेस्ड जुत्सु मूव्स परफॉर्म करने में माहिर होते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस के 5 हिडन शिनोबी विलेजेस के लीडर्स, जिन्हें एक साथ 5 कागे या फिर जापानीज में गोकागे कहते हैं, और गोकागे का लिटरल मीनिंग होता है 5 शैडोज। अब देखो, कागे अपने हिडन विलेज और पूरी कंट्री के सबसे ताकतवर शिनोबी होते हैं। वो ना सिर्फ अपने सिग्नेचर जुत्सु मूव्स यानी उनके फेवरेबल एलिमेंट्स के जुत्सु मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि इसी के साथ वो कुछ यूनिक जुत्सु भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ देखो, भले ही ये कागे के हिडन विलेजेस जिन्हें ये लीड करते हैं वे इन 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस के भीतर बसे हैं, लेकिन इन हिडन विलेजेस का खुद का कानून होता है और एक कागे का अपने पर्टिकुलर विलेज पर पूरा कंट्रोल होता है, और इनके इलाके में ये फ्यूडल लॉर्ड्स कुछ नहीं कर सकते। यानी एक कागे अपने विलेज को फ्रीली गवर्न करता है, जहां पर उनकी कंट्रीज के रूल्स उन पर लागू नहीं होते हैं। और यही वो कारण है कि इन 5 ग्रेट शिनोबी कंट्रीज के हिडन शिनोबी विलेजेस आपस में पॉलिटिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हुए हैं, और इस तरह की आजादी इन शिनोबी विलेजेस को इनकी कंट्रीज इसलिए देती हैं क्योंकि इन्हीं विलेजेस से इन कंट्रीज के होनहार शिनोबी यानी निंजा आते हैं, जो कि अपने कंट्री के साथ ही साथ अपने हिडन विलेज को दुश्मन के हिडन विलेज और कंट्री से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और बदले में इन विलेजेस को मिलती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सेल्फ गवर्नेंस की आजादी, और साथ ही मिलता है उनकी कंट्रीज की तरफ से मॉनिटरी और फाइनेंशियल सपोर्ट यानी आर्थिक एवं वित्तीय सहायता अगर हिंदी में कहें तो। और इसी के साथ मिलती है दूसरी कंट्रीज और हिडन विलेजेस से व्यापार करने की छूट। तो मित्रों, यहाँ होती है ये वीडियो खत्म। अब तुम लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि तुम लोगों का नारुतो एनिमे सीरीज में सबसे फेवरेट कागे कौन है, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।